अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कम्युनिटी फार्मेसी। ये है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी का सब्जेक्ट, जिसका हमारे पास आज फर्स्ट लेक्चर है। इस कम्युनिटी फार्मेसी के सब्जेक्ट्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कि हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी क्या होती है, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट का रोल क्या होता है फार्मेसी के अंदर, और इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स जो भी होंगी वो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे। सही है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी होता क्या है। कम्युनिटी फार्मेसी हमारे पास एक ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है जो कि हमारे पास फार्मेसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है किनको, लोकल एरियाज़ के लोगों को। सही है, यहाँ पे वर्ड हमारे पास कम्युनिटी शो कर रहा है कि यहाँ पे क्या रहते हैं, एक ही पॉपुलेशन के लोग एक ही लोकल एरिया के अंदर सरवाइव करते हैं, तो उनको क्या करता है हमारे पास जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होता है उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सही है, कम्युनिटी फार्मेसी डिस्पेंस मेडिसिन। जो कम्युनिटी फार्मेसी होगी वो क्या करेगी, डिस्पेंस करेगी किसको, मेडिसिन को। और उस डिस्पेंसिंग के प्रोसीजर के लिए हमारे पास क्या चाहिए होता है, एक रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट चाहिए होता है। इसके साथ उसके पास एजुकेशन होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए और कॉम्पिटेंस होनी चाहिए कि वो प्रोफेशनली क्या करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे किसको, कम्युनिटी को। सही है, अब जो कम्युनिटी फार्मेसी है इसके अंदर हमारे पास क्या कौन कौन सी सर्विसेज आती हैं। पहले तो हमारे पास कंपाउंडिंग आएगा कि जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है वो क्या करेगा, आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन होगा उससे रिलेटेड वो क्या करेगा, कंपाउंडिंग करेगा। पेशेंट काउंसलिंग करेगा कि आपकी जो डोज है उसे किस लिहाज से लेना चाहिए, सुबह को लेना चाहिए, बगैर नाश्ते के लेने चाहिए, खाने के बाद लेना चाहिए, खाने से पहले लेना चाहिए। सही है, पूरी काउंसलिंग करेगा और डिस्पेंस करेगा किसको, जो भी प्रिस्क्रिप्शन की ड्रग्स होंगी उसको पेशेंट को। सही है, और वो बताएगा कि आपकी जो प्रिस्क्रिप्शन है उसके अंदर एक्यूरेसी कितनी है, उसके अंदर लीगैलिटी कितनी है, यानी वो कितने % हमारे पास क्या है, लीगल प्रिस्क्रिप्शन है। इसके साथ साथ वो क्या करता है, डील करता है किसके साथ, प्रॉपर प्रोक्योरमेंट्स। सही है, जितनी भी ड्रग्स होंगी उनकी प्रोक्योरमेंट्स के लिए, उसकी स्टोरेज के लिए और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मेडिसिन के लिए क्या करेगा, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट अपना रोल प्ले करेगा। इसके बाद आता है हमारे पास फंक्शन ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। के पास हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होते हैं। सबसे पहले जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होगा वो क्या करेगा, कंपाउंडिंग टेक्निक्स अपनाएगा। सही है, कंपाउंडिंग के बाद वो क्या करेगा, हमारे पास प्रोक्योरमेंट्स देखेगा कि हमारे पास प्रोक्योरमेंट्स क्या होता है कि जिस चीज़ की ज़रूरत है उसकी आइडेंटिफिकेशन करना। सही है, नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, हम इसे आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड को भी बोल सकते हैं, नीड ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी हम इसे बोल सकते हैं। उसके बाद जो भी ड्रग्स वगैरह आई हैं उसकी स्टोरेज को देखेगा, उससे रिलेटेड उसकी काउंसलिंग करेगा, पेशेंट को ड्रग डिस्पेंसिंग करेगा और उसका रिकॉर्ड कीप करके रखेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की होती हैं, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट के अंडर आती हैं। अब हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। सही है, टाइप्स ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट जो कम्युनिटी फार्मेसी होती है वो आइदर हमारे पास या तो सिंगल स्टोर के ऊपर डिपेंड होगी और एक उसका क्या होगा, एक सिंगल मालिकियत होगी उसकी। सही है, उसका जो मालिक होगा वो कौन होगा, एक होगा, सिंगल स्टोर होगा। या तो ये हमारे पास कंसिस्ट होगा सेवरल स्टोर्स के ऊपर, जिसे एक इंडिविजुअल या एक स्मॉल ग्रुप उसे क्या करता है, रन करता है। सही है, या हमारे पास स्टोर काउंट इज ऑफन यूज्ड टू डिफरेंशिएट एन इंडिपेंडेंट फार्मेसी फ्रॉम अ चेन फार्मेसी। तो ये एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी बन रही है किसी भी एक चेन फार्मेसी से, तो वो भी हमारे पास किसकी टाइप होगी, कम्युनिटी फार्मेसी की टाइप होगी। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स के अंदर आता है, एक आता है चेन फार्मेसी और एक आता है इंडिपेंडेंट फार्मेसी। अगर तो हम चेन फार्मेसी की बात करते हैं तो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टोर्स हैं किसके, कम्युनिटी फार्मेसी के, वो मोर देन क्या होने चाहिए, 4 होने चाहिए या इक्वल टू 4 होने चाहिए। सही है, या तो वो हमारे पास किसी सिंगल बंदे की मालिकियत होगी या तो वो हमारे पास पार्टनरशिप के अंदर होगा। सही है, या तो वो हमारे पास जो फार्मेसीज हैं जो कि ज़्यादा है किससे, 4 नंबर से, उसे एक टीम या उसके पार्टनर्स जो हैं वो उसे क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। सही है, इंडिपेंडेंट फार्मेसी के अंदर जो नंबर ऑफ स्टोर हैं वो हमारे पास क्या होंगे, लेस देन 4 होंगे। सोल प्रोप्रिएटरशिप, यानी एक सिंगल बंदा ही उसका मालिक होगा, और मैनेज बाय ऑनर, जो ऑनर होगा उसी की मालिकियत होगी और वो ऑनर ही उसे क्या करेगा, रन करेगा। किसको, एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी की अगर बात होती है तो।
अब स्कोप क्या है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी का या कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, कि सबसे पहले हमारे पास जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट होगा वो क्या करेगा, प्रोसेस करेगा आपकी प्रिस्क्रिप्शन को। सही है, जो भी फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, चेक करता है आपकी लीगैलिटी, जो कि प्रिस्क्रिप्शन की लीगैलिटी को चेक करेगा, उसकी सेफ्टी को चेक करेगा, उसकी कंप्लीटनेस होने का आपको क्या करेगा, दावा करेगा कि ये जो आपकी प्रिस्क्रिप्शन है ये क्या है, चेक एंड बैलेंस के अंदर पूरी सही आ रही है। सही है, वो चेक करेगा पेशेंट का मेडिकल रिकॉर्ड किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को डिस्पेंस करने से पहले, और इंश्योर करेगा कि क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है वो हमारे पास क्या हो, हैंड ओवर है किसको, पेशेंट को, और अप्रोप्रिएट उसकी काउंसलिंग हो बाय फार्मासिस्ट। सही है, इसके अलावा हमारे पास जो भी फार्मासिस्ट होगा वो हमारे पास क्या करेगा, अप्रोप्रिएट काउंसलिंग करेगा किसकी, पेशेंट की। इसके साथ साथ हमारे पास आता है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर हमारे पास फार्मासिस्ट का क्या रोल होगा, किसी भी क्लिनिकल फार्मेसी के अंदर जो हमारे पास फार्मासिस्ट होता है वो क्या करता है, कलेक्ट करता है और इंटीग्रेट करता है वो सारी इंफॉर्मेशन किसके रिकॉर्ड, पेशेंट की मेडिकल या ड्रग हिस्ट्री के रिकॉर्ड क्या करेगा, उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री से क्या करेगा, चेक करेगा, और उससे रिलेटेड उसके डोज रेजिमेंट भी जो होंगे उसकी क्लैरिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा। सही है, और उस या तो वहीं जो मेडिकेशन वो यूज़ कर रहा है या तो उसे वो क्या करेगा, अंडरस्टैंड करवाएगा, या उससे रिलेटेड हमारे पास क्या होगा, और उसका थेराप्यूटिक रिस्पॉन्स चेक करेगा, और उसका मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या करेगा, उस पेशेंट को बताएगा। ये किसका रोल है, ये हमारे पास क्लिनिकल फार्मासिस्ट का रोल है। उसके बाद आता है हमारे पास एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन। एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं, वो प्रिपरेशंस होती हैं जो हम ऑन डिमांड बनाते हैं। सही है, यानी कोई भी बंदा कम्युनिटी फार्मेसी पे आया, उसने बोला हमें क्या चाहिए, ओमिप्राजोल का सस्पेंशन चाहिए। सही है, और जो हमारे पास जो कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसने उसे ओमिप्राजोल का सस्पेंशन बना के दे दिया। ये हमारे पास कौन सी प्रिपरेशंस होती हैं, ये होती हैं एक्सटेम्पोरेनियस। ये हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिसिन के अंदर हम इसे इंक्लूड करते हैं, और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और प्रैक्टिस गाइडलाइन हमारे पास एक फार्मासिस्ट को अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। फिर आता है हमारे पास हेल्थ केयर प्रोफेशनल। एक फार्मासिस्ट जो होता है वो हमारे पास प्रोवाइड करता है वो सारी इंफॉर्मेशन किसी भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को, और क्या करता है, पेशेंट को और उसके जो रेशनल यूज़ ऑफ ड्रग है उसे क्या करेगा, प्रमोट करेगा। रैशनल यूज़ ऑफ ड्रग का मतलब ये है कि हमारे पास करेक्ट मेडिसिन विद प्रॉपर और अप्रोप्रिएट यूज़ के साथ ली जाए, इसे हम क्या नाम देते हैं, रेशनल यूज़। सही है, यानी उसकी ओवरडोज ना ली जाए, तो उसे हम किसके अंदर लेंगे, रेशनल यूज़ के अंदर लेंगे। फिर आता है हमारे पास काउंसलर। सही है, जो फार्मासिस्ट होता है वो हमें एडवाइस करता है या पेशेंट को एडवाइस करता है कि उसकी जो डोज है उसे काउंसलिंग कैसे करती है। सही है, यानी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करेगा किसको, रेजिडेंशियल होम को, अगर कोई एल्डरली पेशेंट है, और दूसरे पेशेंट जिनकी क्रॉनिक कंडीशन है। सही है, तो उनको क्या करेगा, वो काउंसलिंग करने भी जा सकता है, उन्हें एडवाइस करेगा कि वो उनको रेशनल यूज़ के अंदर कैसे अपनी ड्रग्स को यूज़ में लाते हुए अपनी केयर करनी है। ये सारे जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं कि प्रोसेसिंग, प्रिस्क्रिप्शन, ये हमारे पास कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंदर होगा, क्लिनिकल फार्मेसी हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर होगा, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन ये हमारे पास कंपाउंडिंग फार्मेसी के अंदर होगा, हेल्थ केयर प्रोफेशनल और काउंसलिंग। सही है, यहाँ तक सारे भी जितना है ये हमारे पास स्कोप है किसका, एक कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट का। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है। कम्युनिटी फार्मासिस्ट के पास हमारे पास एजुकेशन होनी चाहिए, सही है, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होनी चाहिए और कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, यानी उसे काम करना आना चाहिए, दूसरे से कम्पीट करना आना चाहिए। एक फार्मासिस्ट की, एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट की हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ये डिस्पेंसिंग करता है और इंश्योरिंग करता है किसको, ड्रग कैपेबिलिटी को। सही है, चेकिंग डोजेज एंड सेफ सप्लाई एंड लेबलिंग के अंदर इसका हमारे पास काम होता है, जब अगर वो हमारे पास स्मॉल स्केल के ऊपर काम कर रहे हैं। सही है, सुपरविजिंग ड्रग प्रिपरेशन, वो सुपरवाइज कर सकता है किसी भी ड्रग की प्रिपरेशन के प्रोसेस के अंदर, कंट्रोल करता है क्या, वो ड्रग रिकॉर्ड को। सही है, सेलिंग द ओवर काउंटर ड्रग, ओवर काउंटर ड्रग को भी वो सेल कर सकता है, काउंसलिंग करेगा, एजुकेशन करेगा और एडवाइस करेगा किसको, पेशेंट को।
सही है। प्रिवेंशन फ्रॉम द एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन, और जितने भी एडवर्स इफेक्ट हैं किसी भी मेडिकेशन से, उसे क्या करेगा, प्रिवेंट रहने की एडवाइस भी करेगा। सेफ स्टोरेज ऑफ ड्रग, यानी ड्रग को किस टेम्परेचर पे रखना है, कि हमारे पास रूम टेम्परेचर पे रखना है या फ्रीजर के अंदर रखना है या रेफ्रिजरेटर के अंदर रखना है, वो सारी जो हमारे पास मैनेजमेंट है वो भी कौन बताएगा, एक फार्मासिस्ट ही बताएगा। बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा आपको। इसके साथ हमारे पास ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, यानी आपका जो स्टाफ काम कर रहा है आपके अंडर, आइदर वो स्टाफ आपका ट्रेन है या नहीं है, अगर वो किसी किस्म की मेडिकेशन बना रहा है तो आप उसे सुपरवाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसकी सप्लाई ऑफ मेडिसिन, उसका वे ऑफ प्रिपरेशन, वो कोई एरर तो नहीं कर रहा, वो सब सही है या नहीं, वो भी किसके अंदर आएगा, एक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर आएगा। तो ये कीपिंग अप टू डेट विद द न्यू ड्रग एंड देयर यूज़, और एक जो फार्मासिस्ट होगा, कम्युनिटी फार्मासिस्ट या जितना भी फार्मासिस्ट होगा, उसको अप टू डेट रहना पड़ेगा किसी भी न्यू ड्रग की डिस्कवरी के थ्रू, यानी अगर कोई न्यू ड्रग की डिस्कवरी हो रही है उसका पता भी उसे होना चाहिए।